नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक नहीं 2-2 कंपनी के बारे में क्योंकि मैं हर संडे और सैटरडे को दिन में कुछ कंपनीज़ के ऊपर कंपैरिज़न करूँगा। 2 कंपनी शायद 3 कंपनी भी हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर आप दोनों कंपनी के बारे में एक साथ डिस्कस करिए। अगर उस दोनों कंपनी से एक को खरीदना है तो किस कंपनी को बेस्ट हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए?" तो चलो मैं आज 2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। पिछले हफ्ते भी 4 वीडियो था 2 कंपनीज़ के बारे में, तो इस हफ्ते में भी इस तरीके से सीरीज़ में लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज मैं बात करूँगा पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाला 2 कंपनीज़ के बारे में, जो अभी देखा है तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, इतना छोटा कंपनी है। तो पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूँगा, दोनों ही हाई रिस्की कंपनीज़ के बारे में आज बात करूँगा। तो आप रिस्की ट्रेडर्स है मतलब रिस्की प्लेयर्स है, रिस्की इन्वेस्टर है, तो ही इस तरीके से कंपनीज़ के ऊपर कंसीडर करना, नहीं तो आप अवॉइड करना। देखिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर आपने सही कंपनी चूज़ कर लिया, सही टाइम में कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कंपनी को चूज़ कर लिया, तो आप उस कंपनी से मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा कंपनी का इंडस्ट्रीज़ कौन-सा है? तो इंडस्ट्रीज़ है एक्चुअली पीवीसी पाइप। तो पीवीसी पाइप इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लीडर हैं। उसमें नंबर 1 में है कौन? एस्ट्रॉल। उसके बाद कौन है? सुप्रीम। तो मैं बड़े प्लेयर्स की बात यहाँ पे नहीं कहूँगा। आज मैं 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। एक है फिनोलेक्स मतलब पाइप्स इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ प्रिंस पाइप इंडस्ट्रीज। दोनों ही छोटा कंपनी है, अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास है। तो इतना छोटा कंपनी है, तो हाई रिस्क ही तो होगा ही। तो कितना रिस्क है और कितना कैपेबिलिटी है, दोनों के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा फिनोलेक्स पाइप के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ, एक डेटा के अनुसार आपको एक डेटा दिखा देता हूँ। देखिए इंडिया के जितने सारे पाइप कंपनीज है, उनमें से नंबर 1 है, आप सभी जानते हैं, एस्ट्रॉल। मगर यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ टॉप पीवीसी पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया, इसमें नंबर 1 रखा गया है सुप्रीम को। मगर मेरे हिसाब से सुप्रीम नहीं नंबर 1 है, उससे कई गुना ज्यादा मतलब अच्छा कंपनी है एस्ट्रॉल। उसके बाद सुप्रीम, उसके बाद यहाँ पे देखिए आशीर्वाद पाइप्स, उसके बाद जिसका नाम आता है थर्ड पोजीशन में वो है फिनोलेक्स। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के जो पाइप्स है, वो इस कंपनी का जो खासियत है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बता दूं। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बताया जा रहा है। देखिए पाइप्स इंडस्ट्रीज में हर कोई कंपनी को ट्रस्टेड कहेंगे ही। तो यहाँ पे देखना है कंपनी का प्लान कहाँ-कहाँ पे है। पुणे में है, यहाँ पे देख सकते हैं रत्नागिरी में है, मैसूर में है। तो इस तरीके से कुछ जगह में कंपनी प्लांट बना के रखा। कंपनी का टोटल यहाँ पे देखिए इम्प्रेसिव टोटल कैपेसिटी है। आप देख सकते हैं 3,70,000 मेट्रिक टन पर एनम। तो कितने बड़ा कैपेसिटी कंपनी काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो देखिए द कंपनी हैज़ बीन प्रोवाइडिंग द यहाँ पे देखिए सरप्राइज क्वालिटी पीवीसी पाइप। तो कंपनी टोटल जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज में करीबन 18,000 प्लस डिस्ट्रिक्ट में कंपनी खुद का प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं। मतलब 18,000 डिस्ट्रीब्यूटर है इसका, इतना बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा। तो ये था फिनोलेक्स का डिटेल्स। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है मतलब मार्केट शेयर है ऑल ओवर इंडिया में, और मतलब ग्लोबली में टोटल इसका मार्केट शेयर है 9%। तो टोटल 100% पाइप इंडस्ट्रीज में 9% इसी कंपनी ने एक्वायर करके रखा है। तो कंपनीज की सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, वो है प्रिंस पाइप। तो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा, जो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। तो ये दूसरा कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट शेयर है 5%, वहाँ पे 9% था, यहाँ पे 5%। यहाँ पे टोटल इस कंपनी के जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल कैपेसिटी कितना है 2.59 लैक्स। तो वहाँ पे 3 लाख से भी ज़्यादा था, यहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा है। तो कंपनी 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अलग-अलग जगह पे, जहाँ पे मतलब दादरा में है, साथ ही साथ हरिद्वार में है, चेन्नई में है, इस तरीके से जयपुर में है, तेलंगाना में है। तो इस तरीके से बहुत सारे जगह पे है। तो कंपनी का टोटल जो कैपेसिटी है 50,000 मैट्रिक टन पर एनम कंपनी कैपेसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले दोनों कंपनी के एक बार वेबसाइट आपको विजिट कर देता हूँ। तो फिनोलेक्स के एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको कुछ पीवीसी का जो पाइप्स है वो आपको दिखेगा। तो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आपको दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी अधिसाप इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो
पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स इस दोनों प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट सीमेंट्स के ऊपर भी काम करते हैं। सॉल्वेंट सीमेंट्स भी कंपनी बनाते हैं। तो इस कंपनी की खासियत मुझे बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि 900 प्लस इसका डीलर टच पॉइंट है और 21,000 प्लस इसका रिटेल टच पॉइंट है। तो इतना बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा है कंपनी ने। इसका जो मैनेजमेंट टीम है वो भी आप देख सकते हैं। इसका मैनेजमेंट टीम में कौन सा है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो आप देख सकते हैं। देखिए मैनेजमेंट टीम बहुत इंपॉर्टेंस होता है कोई भी कंपनीज के लिए। तो अभी इस कंपनी के फंडामेंटली से उसके साथ-साथ फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक-ठाक है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा-सा कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में देखने को मिला। देखिए ये डेटा हमेशा चेंजिंग होता रहता है कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है 10 रुपीज़ के आसपास है। इस कंपनी का सबसे जो खासियत मुझे लगा, वो है कंपनी का डेप्थ। 27 करोड़ का डेप्थ है और डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 0.01 के आसपास है। मतलब टोटली कंपनी आप डेप्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। तो एनुअली जो इनकम है 1050 करोड़ के आसपास एनुअली इनकम है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 8.41% के आसपास है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ इस साल 58% का लॉसेस है। क्या पहले भी लॉसेस था? चलो वो आपको दिखा देता हूँ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट मेंटेन किया, सेल्स ग्रोथ भी मेंटेन किया। सर इस बार कंपनी का हालत थोड़ा-सा खराब देखने को मिला। रिटर्न ऑन इक्विटी भी मेंटेन हो रहा है। रिटर्न भी कंपनी अच्छा अच्छा खासा यहाँ पे आपको दे के रखा है। 10 साल में 30%, 5 साल में छोटा-मोटा रिटर्न यहाँ पे, 3 साल में 12% और 1 साल में छोटा-मोटा करेक्शन देखने को मिला। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए प्रॉफिट आपको देखने से पहले सबसे जो चीज़ आपको देखना है वो है सेल्स ग्रोथ। क्या सेल्स ग्रोथ ठीक-ठाक हो रहा है? क्या एक्सपेंस कम हो रहा है? तो देखिए एक्सपेंस कम हो रहा है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक-ठाक है। साथ ही साथ कंपनी का जो कर्जा है, वो भी देखा जाए तो ना के बराबर है। इसी कारण के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड भी दिया। तो अगस्त मंथ में 2-2 बार करके डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। स्प्लिट भी कंपनी कर चुके हैं। ये भी आप देख सकते हैं कंपनी एक बार स्प्लिट भी आपको कर चुके हैं। कंपनी 1:5 रेशियो का स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कैश फ्लो को भी कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है। ये भी एक अच्छी बात है कोई भी कंपनीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के प्रमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन भी छोटा-मोटा करके करेक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट भी किया है। हाई रिस्क कंपनी है फिर भी इन्वेस्टर यहाँ पे माल उठा के रखा है। तो ये था फिनोलेक्स का डिटेल्स। अभी प्रिंस पाइप के बारे में बात करूँ तो इसका वेबसाइट आप चेक करेंगे तो इसका ब्रांड एम्बेसडर अक्षय जी को रखा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं कोई भी स्टार, इसका मतलब कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे बिल्कुल सोच कर कभी भी कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। आज इसका ब्रांड एम्बेसडर है, कल वो नहीं रख सकते। कंपनी के एडवर्टाइज़मेंट के लिए हाँ, बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ के लिए इस तरीके से यूज़ किया जाता है। टोटली कंपनी का 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 8 जो डिपोट्स है, जहाँ पे कंपनी स्टोर करते हैं प्रोडक्ट को। 15,000 से ज़्यादा कंपनी का टच पॉइंट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी 6,000 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे फिनोलेक्स का मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास था। कंपनी का करंट प्राइस 598 है और आप जब देखेंगे शायद वीडियो, वो डेटा चेंज हो सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक है। इस कंपनी का कर्जा फिनोलेक्स से भी ज़्यादा है, 0.11%। हाँ, आप डेब्ट फ्री तो बोल सकते हैं, मगर कंपेयर कंपेयर करूँ तो फिनोलेक्स से तो इस कंपनी का डेब्ट थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो एनुअली इनकम के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली 250 करोड़ के आसपास एनुअली इनकम कर रहा है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ इस बार नेगेटिव में है। चलो वो दिखा देता हूँ कंपनी ने किस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन किया। देखिए पहले भी पॉजिटिव था, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सिर्फ इस बार में लॉसेस दिखा। इसका मतलब सिर्फ यही कंपनी नहीं, इंडस्ट्रीज में हर कंपनीज के ऊपर सेल्स ग्रोथ डाउन देखने को मिला। तो इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। अगर पूरा इंडस्ट्रीज में खराबी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ स्टॉक में खराबी है तो आपको मेजर करना चाहिए। तो कंपनी अभी भी 5 साल नहीं हुआ, तो 5 साल के अंदर कंपनी अभी भी लॉसेस दे रहा है। कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया। मार्केट में नया लिस्टिंग हुआ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय सब कुछ ठीक-ठाक देखने को मिला, एवरेज से भी ज़्यादा। तो कंपनी का एनुअली इनकम भी एक अप्स एंड डाउन लेके चल रहा है क्योंकि कंपनी छोटा है, उसके बेसिस से कंपनी काम कर रहा है। कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया? डिविडेंड ही दिया और साथ ही साथ कंपनी और कुछ नहीं दिया। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कैश फ्लो को भी पॉजिटिवली मेंटेन कर रहा है। सर इस बार कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में आया। इसका मतलब कंपनी अभी तक 20 करोड़ के आसपास पैसा उठा नहीं पाए मार्केट से। तो इतने पैसे अभी पड़े हुए हैं। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास उतना माल नहीं है, डीएस के पास हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास हिस्सेदारी है। तो
अभी जो दोनों कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँ, तो आप पहले फिनोलेक्स के देखेंगे, तो फिनोलेक्स जब से स्टार्ट हुआ, तब से देखा जाए तो कंपनी लगातार अप ट्रेंड में है। तो कंपनी धीरे-धीरे करके अप ट्रेंड में ही है। हाँ, आपको मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है, तो एक सही मौका यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए 200 डेज़ को टच किया और यहाँ पे बहुत टाइम वॉल्यूम किया। जब कोई भी स्टॉक एक ही रेंज में वॉल्यूम करता है और उससे फिर से रीबैक करता है, तो हायर चांसेस होता है अप ट्रेंड में जाने के लिए। मगर मुझे यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है, ये जो विक्स जैसे कैंडल बन रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है। तो आप इसके ऊपर रिसर्च करिए ज़रूर, उसके बाद कभी भी मौका मिले, देखिए एज़ ए इन्वेस्टर आपको चार्ट पैटर्न देखने से कुछ फ़ायदा नहीं, आपको हमेशा डिस्काउंट प्राइस को ढूँढना है। तो ऑब्वियसली इस कंपनी आपको डिस्काउंट में दे रहा है, उसके हिसाब से काम करिए। और पिन्स के मैं चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, इसको भी हालत उसी रेंज में देखने को मिला और ये कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है। तो अभी एक ब्रेकआउट देखने को मिला, अच्छा खासा रेंज बाउंड के बाद। तो अभी देखना है ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो दोनों कंपनीज़ के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपको कौन-सा कंपनी पसंद है, मुझे ज़रूर कमेंट करना और आप कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, ज़रूर कमेंट करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार दोनों कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, आपके लिए जो कंपनी सही लगेगा, उस कंपनी के ऊपर आप ज़रूर निवेश करना। मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय-बाय।